Welcome to online classes of St. Wilfrid College of Law. I'm Neelam Chaudhary from St. Wilfrid College of Law. Now we will discuss partitions. हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कोपार्शनरी कौन होंगे, उसके अंदर कौन कौन होंगे, या उसमें मिताक्षरा दया भाग का हमने प्रोविजंस पढ़ा था. उसके बाद हमने पढ़ा था जॉइंट फैमिली स्टेटस, बात करी थी कि हिंदू जॉइंट फैमिली के अंदर कौन आएगा. फिर उसके अपने बात करी थी कि कर्ता के अंदर कौन पर्सन आएंगे. तो अब आज बात करेंगे पार्टीशन कि जो जॉइंट फैमिली स्टेटस की जो हमने बात करी थी, जो जॉइंट प्रॉपर्टी की हमने बात करी है, कि अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई को पार्टनर है, वो पार्टीशन करवाना चाहते हैं, मतलब वो वांट टू बी सेपरेट. यहाँ पे अगर हम बात करें पार्टीशन का मतलब क्या हुआ कि जो जॉइंट स्टेटस है उसको आप एंड कर रहे हो, मतलब उसको खत्म कर रहे हो, तो वो पार्टीशन की बात हो गई यहाँ पे. तो यहाँ पे पार्टीशन से सीधा सा मतलब है आपने उस जॉइंट स्टेटस को, ये जॉइंट स्टेटस है उसको आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया, आप सेपरेट हो गए हो. तो ये चीज पार्टीशन के लिए बात हो गई, मतलब पार्टीशन मतलब कंप्लीटली खत्म करना जॉइंट स्टेटस को. अब हम बात करें मिताक्षरा के अंदर ये प्रोविजन है. दया भाग के अंदर क्या है? दया भाग के अंदर पार्टीशन का कोई रोल ही नहीं होता है, मतलब वहाँ पे कोई राइट ही नहीं है. अगर कोई पर्सन अगर आके ये बोलता है, जो दया भाग के उसमें है, कि बोलता है कि आई वांट टू बी सेपरेट या आई वांट टू बी पार्टीशन फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे दया भाग के अंदर वो डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि दया भाग के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा था दया भाग के अंदर क्या था, फादर है, तो फादर के पास तब तक प्रॉपर्टी कब तक नहीं आएगी जब तक दादाजी जिंदा है. दादाजी की डेथ के बाद में फादर के पास में आएगी, और उसके बाद में जो उसके सन होंगे S1 S2, उसके बाद में तब उनके पास में प्रॉपर्टी आती है. मान लीजिए दादाजी के सर्वाइव होते हुए अगर S2 डिमांड करता है कि मुझे तो सेपरेट होना है या मुझे तो अलग होना है, तो वहां पे ये अलग नहीं हो सकता है. ये फर्क है मिताक्षरा और दया भाग के अंदर. ये दया भाग का प्रोविजन है, ये दया भाग का प्रोविजन है. दया भाग के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता कि कोई चाहे तो पार्टीशन. यही चीज अगर हम बात करें मिताक्षरा के अंदर, तो मिताक्षरा के अंदर अगर कोई पर्सन मान लीजिए S1 चाहता है पार्टीशन करवाना, तो वहां पे वो पार्टीशन करवा सकता है. अब बात करें कि ये तो हो गई, क्या यहाँ फीमेल को राइट है पार्टीशन का? तो नहीं, फीमेल को कोई राइट नहीं है यहाँ पे पार्टीशन का, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं कोपार्शनरी, पहले जो प्रोविजंस था, जब तक सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले फीमेल को कोई राइट ही नहीं था कि वो पहले उनको एज ए कोपार्शनर कंसिडर ही नहीं करा जाता था. अब बात है क्या माइनर पार्टीशन करवा सकता है? तो नहीं, माइनर के पास में ये राइट नहीं है, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है. हम अगर बात करें वो इनकैपेबिलिटी की उसमें आता है, जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से जो एज डिसाइड करी हुई 18 साल की जो उम्र डिसाइड करी हुई, उसी के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वही एज ए कॉम्पिटेंट हो गए पार्टीशन करवाने के लिए. दूसरा प्रोविजन हुआ अडॉप्टेड सन. फर्स्ट बात हो गई हमारी माइनर की. सेकेंड बात हुई अडॉप्टेड सन. जो अडॉप्टेड सन है, क्या वो पार्टीशन करवा सकते हैं? तो यस, फॉर बिहाफ ऑफ द अडॉप्टेड फादर. वो हमने बात करी थी हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, कि वहां पे जो अडॉप्टेड सन है, वो जो उनके जो फादर होंगे, अडॉप्टेड फादर जो होंगे, उनको एज अ नेचुरल गार्जियन कंसिडर करा जाता है. तो यहाँ पे जो पार्टीशन है अडॉप्टेड सन के पास में ये राइट है. थर्ड प्रोविजन अगर हम बात करें इलेजिटिमेट जो सन है, इलेजिटिमेट सन के पास में क्या राइट है क्या पार्टीशन का? तो पहली बात, इलेजिटिमेट सन के पास में कोई राइट होता ही नहीं है कि वो पार्टीशन करवा सके, कि वो सिर्फ अपने फादर से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं, कि मतलब हाँ मुझे ये मेंटेनेंस चाहिए, उस मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं. इससे ज्यादा उनके पास में कोई राइट नहीं होता इलेजिटिमेट सन के बाद, कि वो पार्टीशन के लिए अगर डिमांड करें, उनको पार्टीशन नहीं, कि अगर वो अपने फादर से डिमांड करे कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी से 1/4 पार्ट चाहिए, तो नहीं, वो नहीं मिल सकता. सिर्फ वो मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं. अब बात करी जा रही है पार्टीशन किस तरीके से होगा. तो यहाँ पे पहली बात जो है वो बात करी जा रही है सूट फाइल. बाय सूट फाइल कर दिया, बाय सूट, बाय एग्रीमेंट, बाय आर्बिट्रेशन और बाय कंडक्ट. सूट फाइल मतलब यहाँ पे जो कोपार्टनर है वो सूट फाइल कर रहे हैं कि हमें पार्टीशन चाहिए, या हमें सेपरेट होना है, तो वो सूट फाइल के थ्रू, मतलब कोर्ट के थ्रू, यहाँ पे हम कोर्ट को इंक्लूड कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन है अगर वो सूट फाइल करके अगर कोर्ट से ये डिमांड करता है कि मुझे जो भी कोपार्शनल प्रॉपर्टी उसमें से अपना हिस्सा चाहिए, तो वहाँ पे पार्टीशन की डिमांड कर रहा है. तो यहाँ पे कोर्ट के, सिविल कोर्ट के से आप ये सूट फाइल करके कर सकते हैं. मतलब सूट फाइल को कौन करेगा? ऑफ कोर्स एवरी कोपार्शनर, जो भी कोपार्शनर है उसी के पास में राइट है पार्टीशन करवाने का. सेकेंड प्रोविजन है एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में मान लीजिए जो भी कोपार्टनर है वो उनका प्रोविजन आ गया है कि बाय एग्रीमेंट वो चाहते हैं कि पार्टीशन करवाना. आपस में डिसाइड करा कोपार्टनर ने, जो भी कोपार्टनर है एग्रीमेंट करे. मान लीजिए 2 कोपार्टनर है,
बी सी, वो बाय एग्रीमेंट जाके वो उस पार्टीशन करा रही कि आपका इतना पार्ट है 50%, मेरा 50% पार्ट है, तो आपने उन्होंने एग्रीमेंट में ये चीज मेंशन कर दी। तो ये बाय एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो डिफाइन करा हुआ है, एग्रीमेंट क्लॉज जो मेंशन करी हुई है, उसके हिसाब से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। बात अब आर्बिट्रेशन की, तो आर्बिट्रेशन के अंदर क्या है, जो भी को पार्टनर है, मान लीजिए 3 को पार्टनर है, तीनों को पार्टनर ने एक पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया कि हम आर्बिट्रेटर के थ्रू ही अपना पार्टीशन करवाएंगे, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी अथॉरिटी किसको ट्रांसफर कर दी, एज ए आर्बिट्रेटर को ट्रांसफर कर दी है। तो वहाँ पे वो आर्बिट्रेटर के पास में ये पूरी अथॉरिटी चली जाती है, वो उनके पास आपने अपनी पावर्स डेलीगेट कर दी। हम सीधा से अगर बात करें आर्बिट्रेशन की, अगर हम जा रहे हैं, हमने अपनी पावर्स डेलीगेट कर दी है इसके लिए, पार्टीशन के लिए। लास्ट प्रोविजन है कंडक्ट, मतलब कंडक्ट कैसे, आपने 4 भाई है ए बी सी डी, कंडक्ट कैसे आपने डिक्लेयर कर दिया है, आपने फैमिली के अंदर डिक्लेयर कर दिया कि आपने अपना इंटेंशन शो कर दिया कि मुझे अब ऐसे साथ में नहीं रहना, या मुझे चाहता हूँ कि पार्टीशन हो जाए। तो आपने जैसे डिक्लेयर कर दिया और जो आपसे एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो बाय कंडक्ट आपने अपना इंटेंशन शो कर दिया, आपने अपना वे प्रेजेंट कर दिया कि आप सेपरेट होना चाहते हो या पार्टीशन चाहते हो, तो बाय कंडक्ट भी आप पार्टीशन करवा सकते हो। अब अगर हम बात करूँ, अगर क्या पार्टीशन जो है वो ओरल होगा या रिटर्न होगा, तो अगर हम लीगल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम बात करें, लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो पार्टीशन वैलिड तो वही होगा जो रिटर्न फॉर्मेशन में, मतलब जो रिटर्न में लिखा हुआ है वही पार्टीशन कंसिडर कहलाएगा। अब बात करी जा रही है, मान लीजिए मरते मरते किसी फादर ने बोल दिया कि ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, तो वो ओरल उसके अंदर कंसिडर होगा, तो ओरल भी वैलिड होता है, बट वो विटनेसेस के थ्रू प्रूफ किया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है ओरल और इसमें ओरल इसमें क्या बोलते हैं, ओरल पार्टीशन और रिटन पार्टीशन के उसमें। अब बात करी जा रही है पार्शियल पार्ट, ये तो हो गया पार्टीशन किस तरीके से हुआ, कौन कौन क्या। अब बात हो गई पार्शियल पार्टीशन की। पार्शियल पार्टीशन, अगर पार्टीशन का कुछ पार्ट आप पार्शियली किसी ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब पूरा पार्ट ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, 2 तरीके से, प्रॉपर्टी या फिर पर्सन्स। यहाँ पे पार्शियल जो पार्टीशन पार्शियल पार्टीशन की बात करी जाती है, वो जो है क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट की बात है। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कंसिडर किया जा रहा है उसको, कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की तरह उसको कंसिडर किया जाएगा। पार्शियल पार्टीशन किस तरह से होगा, प्रॉपर्टी के उसमें कैसे, 4 भाई है, एक चाहता है कि रहेंगे तो अपन एक ही घर के अंदर, पर मैं पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टी का जो पार्ट है वो चाहता हूँ सेपरेट करना, तो वो प्रॉपर्टी का चला गया, मतलब आपने अपनी कुछ प्रॉपर्टी आप अलग हो रहे हो, लेके अलग हो रहे हो, तो वो हुआ पार्शियल प्रॉपर्टी। पर्सन्स, 4 पर्सन है, उनमें से चारों में से एक चाहता है अलग होना, बाकी 3 जो है बी और सी और डी जो चाहता है वो रिमेनिंग वैसे ही रहना चाहता है एज अ जॉइंट फैमिली के उसमें। तो जैसे ही पर्सन्स क्या हुआ, अगर एक पर्सन अगर अलग हो रहा है तो वो पार्शियल पार्टीशन कहलाएगा। अगर सारे सेपरेट हो रहे हैं तो वो वैसे ही पार्टीशन हो गया। अगर सारे अलग नहीं हो रहे, सिर्फ कोई ही पर्सन, कुछ ही पर्सन अलग हो रहे हैं, तो वहां पे वो एज अ पार्शियल पार्टीशन कंसिडर कहलाएगा। ये हमारा पार्टीशन हुआ। पार्टीशन मिताक्षरा के अंदर क्या प्रोविजन है, किस किस तरीके से पार्टीशन कर सकते हो, वहां पे हमने बात करी है माइनर, अडॉप्टेड सन और इलेजिटिमेट सन की हमने बात करी है। उसके बाद में ये जो हमने मोड की बात करी बाय सू फाइल करके, एग्रीमेंट के थ्रू, बाय आर्बिट्रेटर, बाय कंडक्ट। ठीक है, फिर बात करी हमने पार्शियल पार्टीशन किस तरह से होगा, तो प्रॉपर्टी किससे हो सकता है या पर्सन को हो सकता है। अब बात करी जा रही है कि जो कोपार्टनर्स है, कोपार्टनर की जो बात करी जा रही है कि आपने कोपार्टनर जो है वो पार्टीशन करवा रहे हैं, अगर मान लीजिए बाद में उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार हमसे गलती हो गई, क्या हमें सेपरेट नहीं होना, हमें साथ में रहना है, कि या उन जो भी मिस्टेक उनको उन्होंने रियलाइज कर लिया, तो वो क्या उस पार्टीशन को चैलेंज कर सकते हैं क्या। यहाँ पे बात करी जा रही है क्या वो पार्टीशंस को पार्टीशन हो गया उसको कोई चाहता है चैलेंज करना, तो क्या किस तरीके से उसको आप चैलेंज करोगे। तो बात है फर्स्ट प्रोविजन के अंदर बात करी जा रही है फ्रॉड की। फ्रॉड कैसे, मान लीजिए एग्रीमेंट किया था हमने, एग्रीमेंट के थ्रू हम पार्टीशन ले रहे हैं, उस एग्रीमेंट में आपने बात करी थी कि ये पर्टिकुलर पार्ट आपका होगा। मान लीजिए ये घर है, एक घर के अंदर उन्होंने बोला हाफ पार्ट, ये 1/4 पार्ट तुम्हारा है, बाकी 1/4 पार्ट माँ का होगा, बाकी 1/4 पार्ट मेरा है, और ये 1/4 पार्ट जो है उसको हम कॉमन उसमें या किसी उसमें काम में लेंगे। आपने ये एग्रीमेंट करा, मान लीजिए ये जो 1/4 पार्ट है ना, 1/4 पार्ट को भी मान लीजिए जो सन है अपने आप में इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब उसका 1/4 पार्ट क्या हो गया, हाफ पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, इस सन के साथ में ये चीज क्या हुई, ये तो फ्रॉड हुई।
तो यहाँ पे भी वो उस चीज को रीओपन करा सकता है कि जो मेरे साथ में जो पार्टीशन हुआ है वो गलत हुआ है, मतलब फ्रॉड हुआ है। मतलब अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से 1872 के हिसाब से जो सेक्शन 17 के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है फ्रॉड के अंदर कौन आएगा, आप किसी भी तरीके का कंसीलमेंट कर रहे हो, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की बात कर रहे हो, या फिर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो गया, या हम बात कर रहे हैं उसमें कि आप साइलेंटली किसी चीज़ को लेकर डील कर रहे हो और आप उनको इंटीमेट नहीं कर रहे हैं, पर आप ये प्रिज्यूम कर रहे हो कि जो आप बोल रहे हो वो सही है, तो नहीं, वो भी इस फ्रॉड के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो अगर फ्रॉड कर रहे हो तो उनके पास में ये राइट होता है कि वो उस पार्टीशन को रीओपन करा सकते हैं। फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड के अंदर बात करिए डिस्क्वालीफाई। यहाँ पर डिस्क्वालीफाई की जो बात है, मान लीजिए कोई इंसेंट पर्सन है या फिर अनसाउंड माइंड कोई पर्सन है, उसके पास वो जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे वो क्या था, इंसेंट था, अनसाउंड माइंड था। जैसे ही पार्टीशन कंप्लीट हो गया वो इंसेंट से किस में कन्वर्ट हो गया, सैन के अंदर, मतलब सही हो गया, साउंड माइंड हो गया। तो वहां पे उनके पास में क्या राइट है, वो उस पार्टीशन को चैलेंज कर सकते हैं। भाई आपने पार्टीशन कर दिया लेकिन जो भी पर्सन जो को पार्टनर था वो डिस्क्वालीफाई था उस टाइम पे, तो आपने उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं दिया, कोई हिस्सा ही नहीं दिया, या प्रॉपर्टी दी मान लीजिए 3/4 पार्टी दिया जो कंसिडर है ही नहीं, मतलब वैल्यू ही नहीं रखता, तो वहां पे वो उस चीज को चैलेंज कर सकता है, रीओपन करवा सकता है उस पार्टीशन को। ठीक है। माइनर है, थर्ड प्रोविजन की जो बात करी जा रही है माइनर है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पार्टीशन के अंदर माइनर के पास में ये राइट नहीं है कि वो पार्टीशन करवा सकता है, वो पूछ सकता है पार्टीशन के बारे में कि व्हाट इज क्या है क्या नहीं। मान लीजिए पार्टीशन हो गया, माइनर जैसे ही मेजर में कन्वर्ट होगा इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से, जैसे ही वो 18+ का हो जाएगा वो उस पार्टीशन को रीओपन करा सकता है। उसके पास में ये राइट है कि वो उस पार्टीशन को चैलेंज कर सकता है कि जो पार्टीशन हुआ था ये वैलिड नहीं था, या मेरे उसके अकॉर्डिंग नहीं था, या मुझे इतना वो नहीं मिला, या मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। वो अपने ग्राउंड रख सकता है, या मैं उस टाइम पे इतना कैपेबल नहीं था इस चीज़ों को समझने के लिए, मुझसे बस साइन करवा लिए गए, बस ऐसे ही बस, तो वो मुझे उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो वहां पे माइनर क्या करेगा, माइनर चैलेंज कर सकता है और रीओपन कर सकता है उस पार्टीशन को। अब बात करें चाइल्ड इन वॉर्म। चाइल्ड इन वॉर्म की अगर हम बात कर रहे हैं कि तो सीधी सी बात है, पार्टीशन ड्यूरेशन के उसमें जब पार्टीशन हुआ चाइल्ड वॉर्म में था, मदर वॉर्म के अंदर बात करी जा रही, मदर वॉर्म में है, तो क्या वो उसको चैलेंज कर सकता है? तो यस ऑफ कोर्स वो चैलेंज कर सकता है। जैसे ही चाइल्ड जो है सन की यहाँ पे बात करी जाए कि सीधी सन की, मतलब सन जो है जैसे ही एग्जिस्टेंस में आएगा, जैसे उसका बर्थ हो जाएगा और वो जैसे ही अकॉर्डिंग टू लॉ लीगल उस पर आ जाएगा, वो उस पार्टीशन को रीओपन कर सकता है आफ्टर 20 ईयर्स भी अगर हो, या आफ्टर 30 ईयर्स, जब भी वो करवाना चाहे, उनको जैसे भी लग रहा है वो उस पार्टीशन को चैलेंज करवा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सन ही कंसिडर होगा। जो फिफ्थ प्रोविजन है वो बात है अडॉप्टेड सन। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था उसमें पार्टीशन के अंदर कि अडॉप्टेड सन के पास में राइट है, पार्टीशन के लिए पूछ सकता है या उस पार्टीशन को चैलेंज कर सकता है। तो यहाँ पे वही है कि अडॉप्टेड सन अपने अडॉप्टेड फादर के बिहाफ पे, अडॉप्टेड सन क्या करेगा, अपने फादर के बिहाफ पे उस केस को अगर रीओपन करवा रहा है तो वो उसको रीओपन करवा सकता है। या अडॉप्टेड फादर को यहाँ पे क्या कंसिडर किया गया है, एज ए नेचुरल गार्जियन। एज ए नेचुरल गार्जियन कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि हमने हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से भी चीज़ पढ़ी है और उसमें हमने बात करी है कि अडॉप्टेड सन के जो भी पेरेंट्स या जो भी फादर जो है उसको जो भी अडॉप्ट कर रहा है उसको अडॉप्टेड फादर और अडॉप्टेड मदर होगी। ये हमने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे अडॉप्टेड सन के उसमें हो गया कि जो भी अडॉप्टेड सन है वो उस पार्टीशन को रीओपन करा सकते हैं आफ्टर डेथ ऑफ फादर। जैसे उसके फादर की डेथ हो जाएगी वो उस अडॉप्शन को चैलेंज कर सकते हैं, रीओपन करवा सकते हैं। पर इसमें कब होगा, जब उनकी मदर, अडॉप्टेड मदर कंसर्न देखी उस तब। सर लास्ट जो प्रोविजन, अगर मान लीजिए कोई सन है वो कंसीव हो रहा है आफ्टर पार्टीशन, मान लीजिए हमने मेरे पहले भी आपसे बात करी, कोपार्शनरी के अंदर फीमेल को कोई राइट नहीं था, सब मान लीजिए उसके डॉटर थे D1, D2, D3, D4, चारों डॉटर है। तो पार्टीशन हो गया, उन्होंने बोला कि ठीक कोई सन हो नहीं रहा, तो मान लीजिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने भाई को दे दी। ए का जो भाई है उनको उन्होंने प्रॉपर्टी दे दी। सन कंसीव हो रहा है आफ्टर पार्टीशन, मान लीजिए सन हो गया है, पार्टीशन के बाद में S1 बोर्न हो गया, तो वहां पे फिर S1 क्या करेगा, S1 के पास में क्या राइट जाएगा, वहां पे S1 के पास में राइट है कि वो उस पार्टीशन को वापस से रीओपन करवा सकता है कि जो पार्टीशन हुआ था उस टाइम में मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, अब मैं एग्जिस्टेंस में हूँ, तो ये जो पार्टीशन हुआ है यहाँ पे उस पार्टीशन को चैलेंज करने के उसमें अगर हम बात करें जाए
चाइल्ड मतलब सन जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है जो वॉर्म में है। थर्ड माइनर। ये तीनों देखा जाए ना तो एक ही पार्ट से इंक्लूडेड है। सन एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा, फिर एग्जिस्टेंस में आते ही जैसे वो मेजर होगा उसको चैलेंज कर लेगा। चाइल्ड जो है वो वॉर्म में है, जैसे ही वो उसका बर्थ होगा, जैसे 18 का होगा वो उसको रीओपन करा सकता है। माइनर जो है जैसे मेजर होगा वो उसको रीओपन करा सकता है। अडॉप्टेड सन है वो उसके पास में भी राइट है कि वो उस जो भी पार्टीशन हुआ है उसको रीओपन करा सकता है। फ्रॉड अगर हो रहा है तो वहाँ पे कोपार्टनर के पास में ये राइट है कि वो उस कोपार्टनर के थ्रू उसको चैलेंज करवा सकते हैं। अब बात करें हम रीयूनियन। 4 भाई है, हमने बात करी पार्टीशन के अंदर बात करी कि मान लीजिए 4 भाई है, चारों अलग हो चुके हैं, A, B, C और D है, चारों अलग हो चुके हैं। अब चारों का अलग अलग बिजनेस चल रहा है, अलग अलग सारी चीज चल रही है। अब उसके अंदर क्या, अगर वो चाहते हैं वापस से सेपरेट होकर वापस से कंबाइंड होना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि नहीं चलो ठीक है, उनको रियलाइज होता है कि यार हम चारों साथ ही रहेंगे, साथ ही काम करेंगे, तो जैसे ही प्रॉपर्टी का जो उन्होंने हिस्सा किया था उसको वापस से एक जॉइंट फैमिली के उसमें आ जाते हैं, और जो पार्टीशन जो करा था उसको कैंसिल कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो रीयूनियन हो जाएगा। मतलब एक बार अगर पार्टीशन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, यार वापस से आप जॉइंट नहीं हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये होता है बहुत सी जगह उसमें कि भाई आपस में लड़ते भी फिर वापस से एक भी हो जाते हैं, तो वही प्रोविजन है। हम घर के अंदर हम देखते हैं हम भाई बहन आपस में लड़ते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि आगे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो कुछ यही चीज़ सेम चीज़ है कि आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज होता है, और अगर कोई रीयूनियन होना चाहता है, वापस से इकट्ठा होना चाहते हैं, तो वो रीयूनियन वाला प्रोविजन है। आज हमने जो पढ़ा है पार्टीशन, मोड ऑफ पार्टीशन हो गया, पार्शियल पार्टीशन क्या होगा, रीओपनिंग कैसे होगा पार्टीशन का, मान लीजिए पार्टीशन होगा उसको आप कैसे रीओपन करा सकते हो, और रीयूनियन। एक है क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी के अंदर हमने बात करी थी कॉमन स्टॉक और ब्लेंडेड स्टॉक के अंदर। अगर कोई पर्सन जो है अपनी कॉमन प्रॉपर्टी अपनी जॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर कोई मिक्स कर रहा है, मान लीजिए ए है, ए जो है उसकी जॉइंट प्रॉपर्टी है बी सी के साथ में, ठीक है। अगर वो अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी मान लीजिए उसने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी, वो इस प्रॉपर्टी में अगर मिक्स कर रहा है, ये ब्लेंड हो जाएगा। मतलब हम बात कर सकते हैं कि ब्लेंड के अंदर क्या करा, आपने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी मिक्स कर दी, सेपरेट प्रॉपर्टी भी मिक्स कर दी, जॉइंट पार्शियल प्रॉपर्टी तो चली आ ही रही थी, इनकी जो मान लीजिए जो फादर की जो प्रॉपर्टी आई थी उसमें आपने अपनी प्रॉपर्टी आपने अपने इनकम से कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसमें अगर आप मिक्स कर रहे हो, आप मतलब हम बात कर सकते हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था, करता होता था, ठीक है, प्रॉपर्टी भी खरीदी कर्ता के नाम पे जाती थी, कमाता कोई भी हो, ए बी सी डी, कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा है और वो अपनी प्रॉपर्टी को कर्ता के नाम पे कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉमन प्रॉपर्टी में आ जाती है, मतलब ब्लैंड हो गई वो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कंसिडर करते हैं, ब्लैंड प्रॉपर्टी। उसमें कॉमन स्टॉक मतलब कॉमन स्टॉक ऐसा है कि आपका फैमिली को बिजनेस चल रहा है, आप उससे कुछ ऑक्यूपाई कर रहे हो, को पार्टनर्स हैं जो भी कुछ चीज़ को अगर कन्वे कर रहे हैं या लेके चल रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो कॉमन स्टॉक हो गया। कॉमन स्टॉक से फिर ब्लैंड प्रॉपर्टी क्या हुई, आप अपनी प्रॉपर्टी में अगर कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी में कुछ मिक्स कर रहे हो तो वो ब्लैंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। आई थिंक आपको अगर कुछ भी अगर उसमें हो तो अपन नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।